वॉश कौन करेगा? वॉश कौन करेगा? ब्लैक मामा करेगी। और अगर मामा ने मना कर दिया मैंने नहीं साफ करना, फिर कौन करेगा साफ? अम्मी करेगी। और बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो होने जा रहा है सफाई और सुथराई पे, क्योंकि क्रिसमस करीब है, क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस की सफाई करनी है। और वैसे भी क्रिसमस, और अगर कोई शादी भी हो घर में या बर्थडे हो, दुआ रखवाई हुई हो घर में, तब भी लोग सफाई सफाई तो करते हैं ना। तो हमें जो स्पेशली है ना, आज हमें क्रिसमस के लिए सफाई करनी है। तो हमने अपना रूम तो सब साफ़ कर लिया था। बस ये जो फ़ैन है ना, इस फ़ैन का मैं बताती हूँ। ये देखो, ये जो यहाँ से ये जंग जंग हो गया ना, ये क्या है विशाल? खराब हो गया ये खैर से। तो इसको अभी हमने पेंट करना है। पेंट लेकर आए हैं, कोई इतना महंगा पेंट नहीं है वो बस इसको स्प्रे कर देंगे तो ये भी चमकता धमकता हो जाएगा। विशाल ये करेगा काम, है ना? ये तो कर ही सकते हो तुम इतना तो। तो ये फ़ैन को ज़रा चमकाएगा धमकाएगा। और आज फिर हमने करनी है, जो सफाई करनी है वो हमने करनी है बेसिकली सिटिंग रूम का। अभी डैडी बैठ के तो ज़रा चिल कर रहे हैं, अपनी खबरें देख रहे हैं, और टाइम भी आपको उल्टा दिख रहा होगा तो आप कुछ भी समझ लगा लो। अच्छा जी, तो हमने करनी है इस कमरे की आज सफाई करनी है, और थोड़ा सा रेनोवेट करना है इसको। रेनोवेट हमने ये नहीं करना कि कुछ चीज़ें ला ला कर, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर ऐड करना है। हमने एक्चुअली इसके पेपर वर्क ये जो है ना चेंज करना है, ठीक है। ये कॉर्नर यहाँ से हटाना है हमने, क्योंकि हमने ट्री को अपने यहाँ तो इस कोने में हमने करना है, रखना है यहाँ। तो फिर हम वो जो हमारा दूसरा वाला कॉर्नर है ना, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये पिक्चर हमने नहीं हटानी, क्योंकि ये पिक्चर जो हमारी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है क्रिसमस के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी नहीं हमने हटाना, इसको ज़रा साफ़ कर लेंगे। फ़ैन हमारा बहुत हो रहा है गंदा, पहले इसको हम साफ़ करेंगे। देखो ज़रा धूल मिट्टी इसकी, क्योंकि सब ड्यूटियों पे होते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि साफ़ सफाई करे। वैसे कर लेते हैं कभी कभी, इसको सिर्फ झाड़ पोछ कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी गंदी हालत में है। तो इधर भी हमने अभी इसको स्प्रे करके साफ़ करना है। और ये वाला फ़ैन भी हम साफ़ कर लेंगे। या तो इसको तो हटा ही देंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसका तो इतना काम नहीं है, इसको भी धो धा के हम रख लेंगे। और ये रहा विशाल। विशाल ने कुछ नहीं करना, विशाल नाइट करके आया है, विशाल सोएगा इसीलिए बड़ा खुश है। और जिसने काम करना है उसको, पहले से मैं बीमार लग रही हूँ जैसे मैं बीमार। और फिर हमें क्या करना है, हमें करना है वो किचन। तो किचन कल का काम। ये बंदा तो बड़ा ही खुश है, इस बंदे को कुछ करना ही नहीं है। ये बंदा तो कैसे 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 डांस कर रहा है विशाल। और किचन देख सकते हो, किचन की हालत भी बड़ी खस्ता खस्ता हो रही है, उसको भी हमने साफ़ करना है। और इसकी ये जो शीट्स हैं, इनको, ये शीट्स जो है ना चूल्हे के पास जो शीट्स आपको दिख रही हैं, और ये स्लैब पे जो है ये कवर, ये वाला कैसे बताऊँ, ये वाला कवर, तो इसको भी हमने चेंज करना है। इसकी भी हम शीट लेकर आए हैं। काम बहुत है और बंदा एक ही है, मजबूर सा। अम्मी भी हैं, लेकिन अम्मी पता नहीं अब क्या करवाएंगी मेरे साथ साथ। अच्छा, और वो जो फ्लावर्स हैं उनको भी हमने धोना है, सर्फ़ से धोएंगे इनको, हल्के फुल्के सर्फ़ पानी से धोएंगे, ठीक है। ये भी है। तो जो अच्छे फ्लावर्स होते हैं ना, तो उनका बहुत ध्यान से उनको धोना पड़ता है। तो उनको सिर्फ हम डिप करके निकालेंगे, क्योंकि ये अच्छे वाले फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स देख सकते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स हैं। जैसे इनको, ये वॉशेबल फ्लावर्स हैं, ये चिपके हुए नहीं है। तो इसको हम सर्फ़ के पानी में इसको हम साफ़ करेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि इनको कैसे साफ़ करना है। ये भी हमारे वॉशेबल फ्लावर्स हैं सारे। अच्छा, ये थोड़े से होते हैं, ये वाला जैसे है फ्लावर, ये स्टिक वाला, ये थोड़ा सा इस पर इन लोगों ने कभी गूंद से काम किया था, लेकिन इसको हमने इतनी दफ़ा धोया, इतने सालों से धो रहे हैं। ये देखो बिल्कुल कितना प्यारा अभी भी लगता है। और ये वाले भी हम फ्लावर्स, ये मतलब फ्लावर्स हमने सबने धोने हैं। हम ऐसे फ्लावर्स ही लेते हैं जो नहीं धो, जो साफ़ हो जाए। इस कर्टन को भी हमने चेंज करना है। कर्टन पे भी काफ़ी मिट्टी विट्टी दिख रही है, इसको भी चेंज करेंगे। ये भी हम कुछ अच्छा सा इस पर डालेंगे कुछ। और ये फ़ैन को हम हटा देंगे। ये पिक्चर्स तो सारी रिमूव करनी है। यहाँ पे बेबो की पिक्चर थी, वो मैं अपने रूम में ले गई हूँ। और ये पिक्चर्स तो सब हटेंगी, टीवी नहीं हटेगा, क्लॉक नहीं। बेडशीट्स चेंज कर लेंगे, सोफ़ा कवर्स चेंज करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं इस कमरे की लुक। तो फ़ैन हमारा काफ़ी ज़ंगी हो रहा था कॉर्नर से, और इसका कलर भी ऑफ वाइट था, तो हम इसको पेंट करके वो उस ज़ंग को भी हमने छुपा दिया। और ऊपर से इसका जो ऑफ वाइट कलर था उसको भी हमने सारे को वाइट कर दिया है। विशाल
मास्क वेयर नहीं कर रहा था। इसको बोल रही थी मास्क वेयर कर लो। मैंने तो भाई डस्टी काम करने से पहले मास्क वेयर कर लिया था, और मैं तो अपने हेड को भी ढक के फिर काम करती हूँ ताकि मिट्टी ना जाए, डस्ट ना जाए सर में भी और आइज़ में भी ना जाए। मैं ग्लासेस भी पहन के काम करती हूँ। विशाल साहब मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, वो तो अपनी डे मार 4:30 लगे हुए थे अपने कामों पे, नहीं सुन रहा था मेरी बात। तो फ़ैन का काम हो गया है कंप्लीट। तो भाई विशाल का काम हो गया था ख़त्म, और मेरा और अम्मी का काम हो गया था स्टार्ट। तो अब लग गए थे हम मंजन पे अपने घर के, जाले वाले उतारने के चक्करों में थे, डस्ट उतार रहे थे। और इस कमरे का फ़ैन इसलिए भी ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है क्योंकि हमारा किचन और हमारा सिटिंग रूम कंबाइन है, तो इस वजह से भी ये फ़ैन बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको तो भाई हर हफ्ते या महीने में 2 बार इसको साफ़ करना ही पड़ता है। जाली हमारी ये है कि हमारे 1-2 महीना निकल जाता है ऐसी सफाई से, और आप देखो कितनी डस्ट निकल रही है। तो यही होता है, हर घर का यही काम है। और ये देखो यहाँ मैंने वो ब्रश से डस्ट कर रही थी, जाली उतार रही थी, तो ये इसका स्विच बिल्कुल टूट गया है। तो अब डैडी को मैं कह रही थी कि इसको बोर्ड को सही करवाना, तो फिर करना। तो वो भाई भी आया था, पूछ रहा था कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा नहीं जी हम कर रहे हैं, आप जाओ आराम करो, आप सारे मर्द आराम करो आराम से बैठ के। डैडी फिर भी यहाँ बैठ के मुझे गाइड कर रहे थे, भाई यहाँ से रह गई सफाई, यहाँ से रह गई सफाई। मैं भी झाड़ पोछ में लगी हुई थी कि चलो भाई आज सुन ही लो इनकी सबकी। और वो सारे लोग अपनी हाजिरी लगवाओ कमेंट बॉक्स में, जो हमारी तरह दिन त्यौहार पे शादी ब्याह पे ही काम को छेड़ते हैं, आए दिन काम नहीं छेड़ते हैं। क्योंकि यार आजकल लाइफ इतनी बिजी है, स्कूलिंग है, कॉलेजिंग है, जॉब्स हैं, तो इस तरह रोज़ रोज़ या हफ्ते में एक बार भी बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है कि हम अपनी सफाई सुथराई करें। तो ये स्पेशली हम क्रिसमस के लिए अपने घर को नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, थोड़ी सी के अच्छे तरीके से हमारा घर नीट एंड क्लीन हो जाए। क्योंकि हमारे जीसस की बर्थडे है, ये बर्थडे मंथ है, तो हम अपने घर को इसीलिए साफ़ सुथरा कर रहे हैं। आगे आगे देखें हम क्या करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। और जो व्यूअर्स हमारे न्यू हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मोर नोटिफिकेशंस, मोर वीडियोस के लिए मिल सकें आप लोगों को। तो थैंक यू आप लोगों का लाइक करने का, हमें हमारी वीडियोस को शेयर करने का और उनको व्यूज़ करने का बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई हम तो 2 थे, तो हमने ये जल्द जल्द से काम निपटा लिया है 1 रूम का। एक दफ़ा तो मैंने अपने रूम का क्लीनिंग किया था, जाले वाले हटा लिए थे, अम्मी ने अपना सेपरेटली कर लिया था और उनको साफ़ सुथरा करके बेडशीट्स को नीट एंड क्लीन करके रख दिया था। ये कमरा थोड़ा-सा हमारा न्यू वो मतलब बड़ा है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम दोनों लगे हुए थे। अम्मी ऊपर से मिट्टी फेंक रही है, मैं नीचे से फेंक रही हूँ। यहाँ तो ऐसे जैसे ना धूल मिट्टी की बारिश हो रही थी हम पर, इसीलिए मैंने अपने आप को कवर कर लिया था, अम्मी ने भी कवर कर लिया है। और हम लोग कोई हिटलर से कम नहीं लग रहे। और ये जो आप स्पीड इतनी तेज़ तेज़ देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में तो स्पीड होती ही नहीं है। ये तो मैं आपको बस दिखाने के लिए फॉरवर्ड कर करके आगे दिखा रही हूँ कि बहुत जल्द, वैसे आई थिंक 1 एन आवर लग गया था हमको, 1 घंटा हमें लग गया था इस सफाई में। तो बहुत जल्दी हमने ये वाइंड अप कर लिया था। आजकल लाइट हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, इस वजह से हमारे बड़े काम लेट हो गए थे। तो जब लाइट आती थी तभी हम काम को करते थे अपने बचे कुचे, बाकी देर में फिर हमें चुप करके बैठना पड़ता था। और लाइट नहीं थी, और हमारा जनरेटर भी, मैं आपको हर वीडियो में जैसा कि बता रही हूँ, हमारा जनरेटर भी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा, आउट ऑफ ऑर्डर है। तो अभी मैकेनिक को बुलाया, दिखाया, उसने हमें 2-3 दिन का टाइम दिया है। तो देखें 2-3 दिन में हमारा ये ठीक हो जाएगा, और मेरे ख्याल से तब तक तो हम ये सफाई सुथराई कर ही लेंगे। हमारे काफ़ी से भाई ये बच्चों को जितना मना कर रहे थे कि यहाँ काम कर रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, मत आओ, फ्लू हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा, ये लोग बाज ही नहीं आते थे, बार बार आके यहाँ पे स्टाइल मार मार कर देख रहे थे भाई हो क्या रहा है जी। तो मेरे उठने से पहले अम्मी ने इनको धो डाला है, वरना मैं आपको धो के का डेमोस्ट्रेशन ज़रूर देती, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मैंने कैसे धोया। तो ली पहले हमने एक बाल्टी ले ली, ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा सर्फ डाला और पानी डाला, और हल्के पानी में हमने इनको डिप करके 2-3 बार ऐसे ही करके तो इनको निकाल लिया, और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके बता देती हूँ। जैसे ये वाला ले लेते हैं, तो पानी में थोड़ी बार ऐसे ऐसे डिप करके हमें इसको थोड़ा सा ऐसे इसको साफ़ करना है, तो सारी डस्ट निकल जाएगी। और फिर आपने इसको क्या करना है, फिर दूसरी तरफ आपने इसको दोबारा एक दफ़ा पानी से साफ़ करके निकालना है।
तो पहले बार तो आपने इसे सर्फ से धोना है, दूसरी बार आपने इसको पानी से धोना है। और एकदम खूबसूरत से फूल तैयार हो गए हमारे। अभी ये सूख रहे हैं, इनको सूख लेने देते हैं। लेकिन मे बी हम लोग क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए ये वाले फ्लावर्स इस बार नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नए फ्लावर्स भी लेकर आए हुए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह के हैं। तो जैसे कि हम क्रिसमस के लिए रेडी कर लेंगे ना चीज़ों को, तब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से इनमें से फ्लावर्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये 4 हैं एक ही स्टिक पे। ये जैसे हमारा कमरा ब्लू है तो हमारे कमरे में इस तरह के रेड और येलो शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम जरूर लगाएंगे। अभी ऊपर से मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है, अब चला गया पीछे। बैक टू माय चैनल। और क्या बोलना है बेबो ने? क्या बोल रहे हैं? कौन आया है? लाल आया है। चलो बेबो फ्लावर्स दिखाएं सबको, गाइस को फ्लावर्स दिखाएं। ओके वेट जी। तो ये 2 लड़ियां ली हमने, जिसको हम बेबो पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं आपको कि बेबो पे हैंग करके दिखाते कैसी लगेगी। तो ये 2 लड़ियां ली हैं, ये हमें मिली थी कुछ 150 रुपीज़ की। और इसकी जो फ्लावर्स है ना, विशाल वेट, तो इसकी जो फ्लावर्स है ना वो बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म के हैं। ये लोग देखने में नहीं दे रहे, इन लोगों को तो कमल ही पड़ गया है दोनों को। तो ये इस तरह की 2 लड़ियां हैं हमारी, जिनको हम हैंग करेंगे अपनी या तो विंडोज़ पे करेंगे या कहीं और करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं फ्लावर्स। और नेक्स्ट हमने ये वाइट लिए हैं, तो ये 2 पंचेस लिए हैं हमने। ये 2 पंचेस भी हमें 150 की सेल में पड़े हुए थे। तो वाइट फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये हमारे ब्लू वॉल पे कुछ ज़्यादा कुछ लगने हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है ना वो है ये गोल्डन कलर के फ्लावर्स हैं, और ये कुछ इस तरह की स्टिक्स पड़ी हुई थी। और ये इस तरह ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक पे सिल्वर के हैं, फर से बनाए हुए कुछ स्टाइल सा बनाया हुआ है। और ये कुछ गोल्डन और मेहंदी कलर का कुछ मिक्सचर किया हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। इन दोनों को हम मिक्स एंड मैच करके लगाएंगे, यहाँ पे किसी फ्लावर्स में करके लगाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा हम किस तरीके से इसको लगाते हैं। फिर ये जो लिलीज़ हैं, ये कुछ रोज़ लिली टाइप के हैं, कुछ ट्यूलिप्स से। तो ये भी पिंक कलर के हैं, बहुत ही प्यारे से हैं। लाइट ना होने की वजह से मुझे टॉर्च ऑन करके इनको दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। तो ये भी हमने लिए थे 400 की, सेल नहीं थी लेकिन ये सेल में से नहीं लिए थे, ये 400 के थे। और सबसे ज़बरदस्त जो फ्लावर्स हैं ना वो ये पिंक वाले हैं, क्योंकि ये पता नहीं रोज़ क्या बनाया हुआ था इन लोगों ने। ये इस तरह की इसकी कुछ शेप है। ये भी हमें 400 का बंच मिला था। तो इनको ही अब हम लगाएंगे क्रिसमस पर। तो बेबो ने क्या कहना है? हेलो लाइस। लाइस नहीं बेटा, गाइस। लाइस तो बेटा, लाइस तो कुछ और होती है। Do comments, like and share. Say like and share. Bebo, where are you going? वो बार्शी करे। चलो फिर गाइस को बाय बाय कर दो और लव यू भी बोल दो। चलो बोलो मैं बार्शी करने जा रही हूँ, बार्शी करने जा रही है वो। और लव यू भी बोल दो ना, लव यू नहीं बोलना, आई लव यू। अच्छा बाय बाय। तो किचन हमने छेड़ लिया है, अब किचन की सफाई हो रही है। आप देख सकते हो कॉर्नर से चीज़ें हटा के साफ सुथरी की हैं थोड़ी सी। अभी इस कॉर्नर को भी हम नीट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि किचन कैसा नीट किया है। और ऊपर से फिर हमने इसके ये वाली जो मैकिंटॉश हमने इसको लगाई है वो भी चेंज करेंगे। ये देखो पहले वाली कुछ इस तरह की थी रेड कलर की, दोबारा ये। और अब जो हम लाए हैं वो ब्लैक और सिल्वर कलर की लेके आए, क्योंकि देखो ये यहाँ पे सारी ये चीज़ ख़राब हो गई है। तो अब हम इसको क्रिसमस आ रहा है तो अब हम इसको नीट करेंगे। और इन सब के जो ढकने हैं उनको हम लोगों ने धो लिया। तो फिर आपको भी सेट करके सारे किचन की दिखाते हैं। इस घर में एक ही ऐसा बच्चा है जो कोने ढूंढ लेता है जब इसको पॉटी करनी होती है। तो ये इस तरह कोने में ढूंढ के इस तरह चुप के पीछे सबसे चुप कर बैठ के आराम से पैम्पर में ही कक्का कर रही है। और तुम क्या कर रहे हो? टाइम पास। तुम टाइम पास कर रहे हो, कॉपी पकड़ के टाइम पास कर रहा है। और ये लड़की यहाँ पे मोबाइल देख रही है और हम लोग वहाँ पे किचन में काम कर रहे हैं। इधर देखो ना, इधर तो देखो, क्या कर रहे हो? ब्लैक कर रहे हो? वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो पिपी होती है। और क्या होता है? कक्का होता है। कक्का क्या होता है? कक्का क्या होता है?
हाँ, क्या होता है? तो ब्लैक क्या होता है? ब्लैक क्या होता है? ये कक्का और ब्लैक क्या होता है? क्या होता है ये आपने पैम्पर पहना हुआ है? तो फिर क्यों बैठी हुई हो? पैम्पर में कर दो ना। पैम्पर पहनती हो आप? बेबो, आप अपना पैम्पर पहनती हो? अच्छा, ये जरा सबको अपना कप कप तो दिखाओ जरा, प्यारा सा। इस पे क्या बना हुआ है, दिखाओ। क्या बना है, दिखाओ ना। एनिमल्स बने हैं। वाओ। आप ब्लैक कर रही हो? आप ब्लैक कर रही हो? अच्छा, वॉश कौन करेगा? वॉश कौन करेगा? वॉश कौन करेगा ब्लैक? मामा करेगी। और अगर मामा ने मना कर दिया, मैंने नहीं साफ करना, फिर कौन करेगा साफ? अम्मी करेगी। और तो सिटिंग के बाद अब आ गई हमारी किचन की बारी। तो किचन के ड्रॉर्स हम मैं क्लियर करने वाली हूँ। काफ़ी हद तक तो क्लियर हो चुका है, ये ऊपर से तो साफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अंदर फिर मैं इनको साफ़ करने के बाद इनकी शीट ज़रूर क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा सोप वगैरह, फिनाइल, या आप देख सकते हो सारे वॉशिंग आइटम्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये हमारा नीट एंड क्लीन है, ऑलरेडी कर दिया है। ये बर्तनों वाला है, ये भी बर्तनों वाला है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सब ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है अच्छे तरीके से, ये हमने कर लिया है। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही परफेक्ट कर दी मम्मी ने। तो बस जी, ये कुछ रहती है सफाई, और ये तो प्रॉपर करना है क्योंकि यहाँ तो बहुत ही गंद मचा हुआ था। क्योंकि नीचे बिल्कुल भी शीट्स और पेपर कुछ भी नहीं रखा था, तो ये काफ़ी गंद, मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ा गंदा हुआ था। ठीक है, तो उन नज़रों के सामने कभी आया भी नहीं। तो ये हमारी यहाँ पे दालें शालें होती हैं भाई, चीनी होती है, और भी बड़ा सामान होता है किचन का। तो समझ सकते हो आप लोग, बहुत कुछ हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी मैं इसको पहले झाड़ पोंछ करके, तो फिर मैं इसको सर्फ से नीट एंड क्लीन करूँगी और आपको क्लोज़ करके भी बताऊँगी कि आप ऐसी जगह को कितने कम टाइम में कितनी जल्दी आप साफ़ कर सकते हो। तो ये सारा फरमाइका है, इसको हमें ज़्यादा गीला नहीं करना होता, वरना इसकी जो लकड़ी होती है वो फूल जाती है और सारा फर्नीचर ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही हल्के पानी में सरफ़ ले लिया है मैंने, आप देख सकते हो सरफ़ मैंने ले रख दिया है। अब थोड़ा-सा मैंने कूलर से ही पानी लेके ऊपर छींटे मार के, सिर्फ़ छींटे मारी हैं, तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ, ऐसे तो आपको समझ नहीं आनी है, तो वेट करो क्लोज़अप के लिए। तो देख सकते हो, ये देखो कितना मिट्टी-मिट्टी है। तो पानी में हल्का-फुल्का करके मैंने इसको रेग-मार से, और रेग-मार नहीं, ये हमारा जो स्टील वूल होता है थोड़ा-सा, जिससे हम स्कॉच ब्राइट होता है, ये हमारा, पता नहीं मैंने कितने नाम ले लिए हैं, लेकिन हाँ, इसका नाम स्कॉच ब्राइट ही है। जी, स्टील वूल तो स्टील का होता है, ये स्कॉच ब्राइट है। और देखो मैंने इसको ऐसे करके साफ़ किया और ये जल्दी से हट भी गया है। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या लगा है। अच्छा, ये ना हमारी जो पोतली है ना जिसमें हमने दालें रखे हैं, तो उसके नीचे का जो है ना वो आई थिंक ज़ंग-वंग लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से बड़ा अच्छा साफ़ हो गया है। अभी आप देख सकते हो, इसको अब मैं ड्राई कर रही हूँ सारी जगह को, और फिर मैं इसमें पेपर लगा दूँगी नीचे रख के। और जब मैं शीट्स लगाएँगे तो हम दूसरी इसमें रेक्सिन की शीट्स रख देंगे अंदर। वो ये होता है कि आप रेक्सिन की शीट निकाल के ही सिर्फ साफ़ कर लिया करोगे, उसके लिए आपको ये बार-बार, आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं इनको बार-बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये कैसे सेट हो गए हैं, तो कितना नीट क्लीन लग रहा है। वाओ! परफेक्ट हो गया जी। तो एट लास्ट सारे कैबिनेट्स अंदर बाहर सारी जगह से नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है किचन, अब लाइट नहीं है, मोमबत्तियाँ जलाई हुई हैं, टॉर्च रखे हुए हैं, और ये मैं थोड़ा-सा अपने आप को एंगल में ऐवें फ़िज़ूल में ले रही हूँ क्योंकि मैं थक हार गई हूँ। छोटा-सा मेरा मुँह निकल गया था, इतने सारे काम किए थे, तो अब थोड़ा-सा सालन बना लेती हूँ। सालन मैंने बनाया था आलू गाजर का, और वो मैं नहीं कर सकती थी कैप्चर, आप देख सकते हो। आलू गाजर बनाने के बाद जी फिर जो रगड़ा मारा है मैंने, फ्रिज को मार दिया। फ्रिज की बारी आ गई थी क्योंकि ये भी किचन में ही था, तो किचन आइटम है, किचन आइटम सारे साफ़ हो रहे थे, तो सब साफ़ कर दिया है। तो गाइज़, ये सफाई सुथराई वाला व्लॉग यहीं तक था। अब मैं करूँ इसको एंड। इसके बाद हमने साफ़ सुथरा करके नहा धो के खाना खाया था, और खाने के बाद हम लेट गए थे क्योंकि लाइट ऑलरेडी दोबारा से जा चुकी थी। तो जी, हमने बस यहाँ पे ही एंड करूँगी मैं इसको, और फिर नेक्स्ट डे हम करेंगे क्रिसमस की तैयारियाँ। तो आप लोग रखना अपना बहुत बहुत ख्याल, हमें रखना अपनी दुआओं में याद। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।